गाइस वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हमारे ये डर्मिस लेयर के बारे में और पढ़ा था इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं डर्मिस लेयर के अंदर स्वेट ग्लैंड्स को। स्वेट ग्लैंड्स पढ़ने से पहले हम इनको देख लेते हैं ये कहाँ पे आपकी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये आपका स्किन का डायग्राम आपको दिख रहा है। इसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं डर्मिस और एपिडर्मिस के बारे में। जो आज का हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ये स्वेट ग्लैंड आपको दिख रही है, आपकी कहाँ से होती हुई जा रही है ये डर्मिस लेयर से, और आगे आपको दिखा रखा है इसकी ओपनिंग ऑफ ए स्वेट ग्लैंड। कहाँ पे इसकी ओपनिंग हो रही है देख लो, स्किन के ऊपर इसकी ओपनिंग हो रही है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग। तो इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती क्या है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन। स्वेट ग्लैंड्स आपकी जो होती हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, वाइडली यानी आपके पूरे स्किन के अंदर आपको स्वेट ग्लैंड देखने को मिलती हैं। ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, मोस्ट न्यूमेरियस इन द पाम ऑफ हैंड एंड सोल्स ऑफ फिट। आपको कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, पाम ऑफ हैंड पे और आपके सोल्स ऑफ फिट में, और कहाँ पे आपके एक्जिला एरिया में और आपके ग्रोइन यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के पास। यहाँ पे आपकी ये क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है नंबर के अंदर। आगे आपका कंपोज्ड ऑफ, ये किसकी बनी होती है, आपकी एपिथेलियल सेल से मिलके ये बनी होती है आपकी। ठीक है, और जो स्वेट ग्लैंड की बॉडीज है वो कहाँ, बॉडी है जो इसकी स्वेट ग्लैंड की बॉडी, वो कहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। इस डायग्राम के अंदर आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाला ये हिस्सा, ये क्या आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो आपकी स्वेट ग्लैंड की बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आपके इसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। आपकी स्वेट ग्लैंड कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, ये आपको मेनली दो तरीके की देखने को मिलती हैं। सबसे पहले एक्राइन और एपोक्राइन। इन दोनों पे कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको ये अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप फर्स्ट ईयर से ही तैयार हों। ठीक है, आपके आगे आने वाले टाइम के लिए, इसलिए मैं आपको ये साथ बता के चलती हूँ। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए या जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि +2 तक हम क्या पढ़ के आए हैं, वही बेसिक चीज़ें। अब थोड़ा टाइम आया है उठने का। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही प्रिपेयर हो गए कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, तो आपको 4 साल के बाद दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो आपकी स्वेट ग्लैंड्स क्या है, 2 तरीके की होती हैं, एक्राइन और एपोक्राइन। जो एक्राइन है ये मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं। ठीक है, आपकी एपोक्राइन के मुकाबले में ये आपकी मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं। और इनकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, ओपन इनटू द स्किन सरफेस। ठीक है, स्किन के सरफेस पे ही ओपन होती हैं। और किसके थ्रू ओपन होती हैं, टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, उनके थ्रू ये क्या होती हैं, स्किन के ऊपर ओपन होती हैं। और क्या ये रिलीज करती हैं, स्वेट ग्लैंड है तो स्वेट ही रिलीज करेंगी। कैसा स्वेट ये रिलीज करती हैं, क्लियर होता है, वाटरी फ्लूइड, वाटर जैसा फ्लूइड होता है। और क्या काम है उस स्वेट का, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये ग्लैंड्स क्या करती हैं आपकी, वो करती हैं, स्वेट को रिलीज करती हैं। अब जो मेन बात है वो है एपोक्राइन के बारे में। ठीक है, एपोक्राइन इनसे जरा हट के होती है थोड़ी ही। क्या चीज़ है एक तो इनके बारे में, ये इनकी ओपनिंग कहाँ होती है, ये ओपन होती है आपकी हेयर फॉलिकल्स के अंदर। तो सबसे ज़्यादा ये आपकी कहाँ मिलेंगी आपको, जहाँ पे आपके हेयर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होंगे वहाँ आपको ये देखने को मिलेंगी, कौन सी, एपोक्राइन। और ये कब आपकी एक्टिव होती हैं, बिकेम एक्टिव एट प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी से पहले आपकी ये ग्लैंड क्या होती है, एक्टिव नहीं होती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और 1 नंबर में। ठीक है, आप बुकों में जब भी पढ़ोगे तो उसके अंदर ये देखने को आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो प्यूबर्टी तक अनएक्टिव रहती है, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्लैंड है जो प्यूबर्टी पे एक्टिव होती है। ठीक है, और काम क्या है इसका, ये कहाँ रोल प्ले करती है आपकी सेक्सुअल अराउजल के अंदर, इसका क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है इस ग्लैंड का। और फिर ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ ओपन होती है, इनकी डक्ट्स हेयर फॉलिकल के अंदर। तो आपकी बॉडी पे जहाँ ज़्यादा अमाउंट में हेयर्स हैं वहाँ पे ये पाई जाती है। एग्जाम्पल में आपको एक्जिला और जेनाइटल एरिया बताया गया है। ठीक है, इनका जो स्वेट होता है वो कैसा स्वेट होता है, ओडरलेस होता है और मिल्की फ्लूइड होता है। ठीक है, वो तो कैसा फ्लूइड था जो ये वाली ग्लैंड सिक्रीट कर रही थी, वाटरी फ्लूइड था। लेकिन ये जो स्वेट रिलीज कर रही है ये कैसा फ्लूइड होता है आपका, मिल्की फ्लूइड होता है ये। ठीक है, और अगर इस मिल्की फ्लूइड के अंदर आपके माइक्रोब्स एंटर कर जाएं, ठीक है, माइक्रोब्स अगर इस फ्लूइड को डिकम्पोज कर दें, ठीक है, इसको खा लें और फिर डिकम्पोज कर दें, तो इसी ओडरलेस फ्लूइड में से अनप्लीजेंट ओडर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल इस तरह की ग्लैंड्स का आपका कौन सा होता है, सीरूमिनस ग्लैंड। ये ग्लैंड आपके आउटर ईयर के अंदर मिलती है जो ईयर वैक्स
रिलीज करती है। ठीक है, ये भी कैसी आपकी ग्लैंड है, एपोक्राइन की तरह ही एक ग्लैंड आपके ईयर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ये था आपका स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया होगा स्वेट ग्लैंड कितने तरीके की होती है, कहाँ से इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है स्वेट ग्लैंड के बारे में ही कि कौन सी नर्व्स इनको क्या करती हैं, नर्व सप्लाई करती हैं। आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं जो आपकी स्वेट ग्लैंड को क्या करती हैं, ये नर्व सप्लाई करती हैं या एक्टिव बनाती हैं। फंक्शन ऑफ स्वेट, स्वेट का क्या फंक्शन है आपका, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अब आगे एक बात है आपसे कि अगर स्वेट एक्सेस में रिलीज होने लग जाए तो क्या होगा। ठीक है, अगर किसी का एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, पानी की कमी हो जाएगी उसके शरीर के अंदर और सीरियस ब्रेकडाउन होगा आपका सोडियम क्लोराइड का। NaCl का मतलब होता है आपका सोडियम क्लोराइड। इसका क्या देखने को मिलेगा आपको, सीरियस ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा अगर किसी पेशेंट को क्या हो रही है, एक्सेस स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन 7 से 10 दिन अगर यही चीज मेंटेन रहे, ठीक है, 7 से 10 दिन तक क्या होता रहे, एक्सेस में स्वेटिंग होती रहे। ठीक है, एक्सपोजर टू हाई एनवायरमेंटल, ऐसा भी हो सकता है ना, आप गर्मी के टाइम अगर लगातार 7 से 10 दिन तक किसी बंदे को स्वेटिंग हो रही है तो क्या होगा, उस स्वेटिंग के अंदर जो अमाउंट ऑफ साल्ट NaCl है आपका वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और वाटर का जो लॉस है वो हाई रहेगा। ठीक है, एक टाइम के बाद देखो जब शुरू में ये होती है आपकी स्वेटिंग होती है तो उस दौरान आपकी दोनों चीजें लॉस होती हैं आपकी बॉडी से, वाटर भी और आपका NaCl भी। लेकिन अगर यही स्वेटिंग लंबे टाइम तक चलती है तब आपकी बॉडी में से सिर्फ वाटर का लॉस होगा, सोडियम क्लोराइड का लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। और इस चीज का ट्रीटमेंट क्या है, अगर किसी को एक्सेस स्वेटिंग हो रही है तो उस पेशेंट को या उस इंसान को एडिक्वेट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में आपको वाटर और साल्ट का इंटेक करते रहना है ताकि जितना आपका लॉस हो उतना ही आप बाहर से ले लो और ये चीजें मेंटेन रहें, किसी को भी कोई दिक्कत ना देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट डर्मिस लेयर के अंदर आपने पढ़ा था हेयर के बारे में। हमारी स्वेट ग्लैंड का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका दैट इज हेयर, हेयर के बारे में। ठीक है, आपको पता होता है आपकी जो हेयर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, आपको क्या क्या पढ़ना है हेयर के बारे में। ये डायग्राम के अंदर आपको हेयर दिख रहा है, देखो ये ऊपर से तो दिख रहे हैं आपको कि यही हेयर है, ये कहाँ तक जा रहे हैं आपको ये देखना है। ठीक है, देखो ये क्या है आपका हेयर पेपिला। एक तो इस वर्ड के बारे में आपने पढ़ना, हेयर बल्ब क्या होता है, हेयर फॉलिकल क्या होता है और हेयर रूट क्या होती है। ठीक है, 3 चीजें जो ये हेयर के बारे में नीचे दिखा रखी हैं और एक चीज है जो ये ऊपर दिखा रखी है दैट इज हेयर शाफ्ट। ठीक है, हेयर शाफ्ट जो आपको आपके शरीर पे देखने को मिलते हैं दैट इज, और 3 चीजें जो आपको नहीं देखने को मिलती हैं, हेयर की रूट, हेयर फॉलिकल और हेयर बल्ब। हेयर बल्ब किसको बोला है, देखो ये जो ऐसे यूं कर्व बन रहा है ना, ये जो कर्व है इसको क्या बोला है, हेयर बल्ब। ठीक है, और फिर आगे ये जो चीज जा रही है, ये जो बाहर है इसको क्या बोला है, फॉलिकल, जिसके थ्रू ये है। और आपको ये चीज दिख रही है आपकी, क्या है, सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। ये आपकी कहाँ ओपन होती है, आपकी हेयर के अंदर। तभी अगर लड़कियों को तो मोस्ट ऑफ पता चल जाता होगा, अगर वो 4-5 दिन तक अपने बाल ना धोए ना तो उनके बालों में ऑटोमेटिकली ही ऑयल रिलीज हो जाता है। ठीक है, अगर कोई तेल नहीं लगा रहा है अपने बालों के अंदर तो 4-5 दिन तक अगर उसने नहीं धोया है सिर, उसके बाल ऑटोमेटिक ही ये ऑयली हो जाएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या कर रही है, ऑयल ग्लैंड क्या कर रही है, सीधा आपका हेयर के साथ इनका क्या है, कनेक्शन है। यहाँ से सीधा ये क्या करेंगी, ऑयल सिक्रेट कर देंगे आपके बालों के अंदर। ठीक है, तो हेयर रूट आपकी दिखाई हुई है, हेयर रूट, हेयर फॉलिकल जो ये आउटर कवरिंग है और हेयर बल्ब, यही चीज़ों के बारे में आपने पढ़ना है। और हेयर शाफ्ट जो आपको दिख रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं हेयर के बारे में हम। हेयर क्या है आपके, हेयर आर फॉर्म्ड बाय अ डाउन ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल। आपके हेयर किससे बने होते हैं, आपकी एपिडर्मल सेल होते हैं, नीचे की तरफ इनकी ग्रोथ होती है। कहाँ पे इनकी ग्रोथ होती है, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। आपके ये कहाँ पे आपको देखने को मिल रहे थे, आपके डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, जिसको आपने क्या बोला, हेयर फॉलिकल। जो आउटर यूं कवरिंग बनी हुई थी जिसके अंदर आपकी हेयर प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे थे आप, हेयर फॉलिकल। ठीक है, ये आपके हेयर फॉलिकल यानी कहाँ प्रेजेंट होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। एट द बेस ऑफ फॉलिकल, अब इस फॉलिकल के बेस पे एक यूं कवरिंग ऐसे थी एक, उसको इन्होंने क्या बोला, हेयर बल्ब। ठीक है, एट द बेस ऑफ फॉलिकल हेयर देयर इज अ क्लस्टर ऑफ सेल। यहाँ पे सेल्स का क्या है, गुच्छा है, जिसको क्या बोला आपने, हेयर बल्ब या पेपिला। ये मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया था। हेयर फॉलिकल ऐसे आया, ठीक है, और नीचे क्या है आपका, ऐसे जो ये कर्व था, इस कर्व को क्या बोला आपने, हेयर बल्ब। नेक्स्ट आपका जो है इसके अंदर नेक्स्ट है आपका ये
ए हेयर इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स ऑफ बल्ब। आपके बल्ब के अंदर ही क्या होगी, जब मल्टीप्लिकेशन होगी सेल्स की तब आपका एक हेयर बनता है, ठीक है। एंड एज द हेयर आर पुश अपवर्ड, जैसे जैसे ऊपर की तरफ पुश होते हैं ये अपने सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन से क्या होते हैं, दूर होते जाते हैं। अब आपको पता है डर्मिस लेयर के अंदर ही आपका न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई होती है, तो अब जैसे जैसे इनकी अपर आपकी बॉडी के पास ये आते जाते हैं तो क्या होता जाता है, ये अपने न्यूट्रिशन से दूर हो जाते हैं, तभी आपके हेयर्स को भी डेड सेल बोला जाता है, ठीक है। इनके अंदर सिर्फ क्या रह जाता है, क्रिएटिन रह जाता है, ठीक है। और आपको स्किन के ऊपर से जो पार्ट दिख रहा होता है हेयर का, पार्ट ऑफ द हेयर अबव द स्किन इज शाफ्ट। हेयर शाफ्ट जो मैंने दिखाया था वो क्या, जो आपको दिख रहा है बाहर से, अपनी स्किन से बाहर जो दिख रहा है दैट इज शाफ्ट, और जो बचा हुआ पार्ट जो आपको नहीं दिख रहा है उसको आप क्या बोलोगे, रूट, ठीक है। हेयर का जो कलर है वो आपका जेनेटिक होता है, आपके जो पेरेंट्स का कलर होता है वैसे ही आपका कलर भी हेयर का आपको दिखाई देगा। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका, और किस चीज़ पे आपके हेयर का कलर डिपेंड करता है, मेलानिन पे। जितना अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट होगा उतने ही आपके काले बाल होंगे। और आपके जो बाल हैं वो वाइट कब हो जाते हैं, जब मेलानिन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। जब मेलानिन की जगह आपके छोटे छोटे टाइनी एयर बल्ब्स इकट्ठे हो जाते हैं तब आपके हेयर का कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। क्या, जब आपका मेलानिन प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तब आपके जो हेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके वाइट हो जाते हैं। थैंक यू गाइज। बाकी का जो टॉपिक हम वो अगली वीडियो के अंदर करेंगे।